दोस्तों, क्या वजह है कि अमेरिका ने अचानक पेशावर में अपना कॉन्सुलेट परमानेंटली बंद करने का फैसला किया है? क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से पीछे हट रहा है, या फिर यह सिर्फ एक टैक्टिकल रीपोजिशनिंग है? अगर कल को अफगानिस्तान दोबारा ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बनता है, केंद्र बिंदु बनता है, तो क्या अमेरिका वापस लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से इंपॉर्टेंट है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इन पांचों सवालों का जवाब मैं इस सेशन के अंत तक आपके पास रख दूंगा, आपके सामने रख दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो पेशावर का जो पाकिस्तान का यूएस में यूएस का जो पेशावर में जो कॉन्सुलेट है उसे बंद परमानेंटली बंद करना है। अब इस क्लोजर को इंप्लीमेंट करने के लिए रफली $3 मिलियन का खर्चा एस्टिमेट किया गया है। और जो लगभग 18 अमेरिकन स्टाफ वहां काम कर रहे हैं उनको शिफ्ट करके इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी में ट्रांसफर किया जाएगा। बताइए, बंद करने के लिए भी $3 मिलियन का खर्चा है। एनीवेज, अब दोस्तों सरफेस पर अगर देखा जाए तो ये एक रूटीन डिप्लोमेटिक एडजस्टमेंट लग सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी स्टेप कभी भी रूटीन नहीं होती। हर मूव के पीछे एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होती है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से अपनी प्रेजेंस कम कर रहा है, या फिर यह सिर्फ एक टेम्पररी हटाव है, या वो हटने की कोशिश कर रहा है एंड फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोस्तों अफगानिस्तान की ज्योग्राफी। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे यूनिक जियोपॉलिटिकल लोकेशंस में से है। राइट। अगर आप मैप खोल के देखें, अफगानिस्तान बिल्कुल एक जंक्शन की तरह बैठा हुआ है। लेट मी पुट इट ऑन मैप सो दैट देर इज मच मोर मीट इन टू द कॉन्टेक्स्ट। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। दोस्तों, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई एम पुटिंग इट ऑन स्क्रीन। जी, ये है अफगानिस्तान का मैप दोस्तों। आप देखिए, अफगानिस्तान के बगल में है पाकिस्तान, यहां पर है ईरान, ऊपर है सेंट्रल एशियन रीजन, और यहां पर है चीन। तो अफगानिस्तान, आप जानते ही हैं दोस्तों, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसको समुद्री एक्सेस है नहीं। तो अब किया क्या जाए? समुद्री एक्सेस अगर ना हो तो किया क्या जाए? फिलहाल साउथ एशिया तक, यहाँ साउथ एशिया तक पहुंच सकते हैं अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, वेस्ट एशिया तक पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशिया कहा गया है। इतिहास में जितनी भी बड़ी पावर्स रही हैं सब ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की। अंग्रेज हो, सोवियत हो, सोवियत यूनियन हो, या फिर अमेरिका रिसेंटली। क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड एस्टेब्लिश करता है उसके पास एक नेचुरल वेंटेज पॉइंट होता है सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिच रीजन्स तक पहुंचने का। अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों बगराम का एयरबेस। ये बेस काबुल के नॉर्थ में लोकेटेड है और यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस का बैकबोन था 2001 के टाइम पे। इस बेस की खास बात ये थी दोस्तों कि ये सेंट्रल एशिया, बगराम से सेंट्रल एशिया को पूरी तरह मॉनिटर किया जा सकता था। ईरान पे नजर रखी जा सकती थी। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। लेट मी पुट बगराम ऑन मैप। सो हियर वी गो। आप अगर बगराम को देखें, ये लोकेशन, यहां से आप चीन पर नजर रख सकते हैं। राइट। तजिकिस्तान यहां से नजदीक है। वखान कॉरिडोर यहां से नजदीक है।
यू कैन कीप एन आई ऑन पाकिस्तान। ईरान तो चलिए ज्योग्राफिकली काफी दूर है, बट दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और चाइना। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉल तो किया, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ने यह कहा कि यूएस ने सिर्फ एक वॉर नहीं छोड़ी, उसने एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर में अगर सर्कमस्टेंसेस बदले तो ग्लोबल पावर्स दोबारा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट दिखाएंगी। अब आते हैं एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल डिबेट पर। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है क्या? पाकिस्तान के सपोर्टर्स अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्री है। लेकिन अगर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा रीजन है उसकी ज्योग्राफी। ना इकोनॉमी है, ना टेक्नोलॉजी है, ना इंडस्ट्रियल आउटपुट, कुछ नहीं है। कचरा है पाकिस्तान, कचरा। लेकिन पाकिस्तान के पास ज्योग्राफी है। भारत का पड़ोसी है, अफगानिस्तान का पड़ोसी है, समुद्री एक्सेस है, एक्सेस टू अरेबियन सी। पाकिस्तान का टेरिटरी एक नेचुरल कॉरिडोर प्रोवाइड करता है दोस्तों अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। इसीलिए कोल्ड वॉर के दौरान भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, और वॉर ऑन टेरर के दौरान भी पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टनर रहा है यूएस का। और इस स्टोरी का एक और एलिमेंट जो है वो जैसा मैंने आपको कहा, पाकिस्तान का मैरीटाइम एक्सेस। कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। कराची पोर्ट अफगानिस्तान के लिए एक मेजर सप्लाई रूट रहा है दोस्तों। जैसा हमने पहले मैंने आपको पहले बताया, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है। उसको कोई समुद्री एक्सेस तो है नहीं अपने, नेचुरली अपने कंट्री के थ्रू उसके बॉर्डर्स तो है नहीं। पर पाकिस्तान ने इतिहास में कराची पोर्ट का इस्तेमाल करवाकर उसको एक बहुत बड़ा गेटवे बनाया है फॉर दी अफगानिस्तान सप्लाईज। और इसी वजह से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में पाकिस्तान का एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स कभी भी स्टैटिक नहीं होती दोस्तों, मूव होते रहती है। और जैसे ही ऑल्टरनेटिव रूट्स डेवलप होने लगे, इंपॉर्टेंस भी शिफ्ट होने लगी। अब वो ऑल्टरनेट रूट्स हैं क्या? अगर फ्यूचर में कोई ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनेगी तो पाकिस्तान का लेवरेज तो कम होगा ही। जैसे चाबार पोर्ट, ये पोर्ट भारत और ईरान मिलकर डेवलप कर रहे हैं। करेक्ट, एवरीबॉडी नोज दिस। इनफैक्ट भारत ने तो अभी उसको बंद भी कर दिया है फॉर सम टाइम, एक टेम्पररी पॉज दे दिया है। पर उसके डेवलप होने का रीजन यही था कि वी वांटेड टू बाईपास पाकिस्तान। इसका पर्पस ही यह है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक पाकिस्तान फ्री ट्रेड रूट, एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बनाया जा सके। और चार फुल्ली फंक्शनल हो गया और सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर्स एक्सपांड हो गए, तो अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अलावा भी ऑप्शंस होंगे। एंड जियोपॉलिटिक्स में जब यू हैव ऑप्शंस, यू आर मोर लेवरेजफुल टू द सिचुएशन। अब वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। क्या पेशावर कॉन्सुलेट बंद होने का मतलब है कि अमेरिका रीजन से भाग रहा है, जा रहा है? नो, शॉर्ट टर्म में तो नहीं। ग्लोबल पावर्स कभी भी दोस्तों स्ट्रेटेजिक रीजन्स को परमानेंटली अबंडन नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। आज अगर यूएस का फोकस यूरोप या इंडो पैसिफिक पर ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान इज नॉट इन द रडार। क्योंकि ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती, और अफगानिस्तान की ज्योग्राफी उसको हमेशा स्ट्रेटेजिक बनाए रखेगी। अगर हम फ्यूचर को देखें तो एक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे ग्लोबल कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, स्पेशली अमेरिका और चीन के बीच में, सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा। और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है। इसी वजह से एनालिस्ट कहते हैं कि अफगानिस्तान का जियोपॉलिटिकल चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉज पे है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी डिस्कशन का समरी अगर निकाले तो तीन चीजें दिखती हैं। पहला, पेशावर कॉन्सुलेट का क्लोजर एक टैक्टिकल मूव हो सकता है, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल नहीं। अफगानिस्तान की ज्योग्राफी उसको हमेशा एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाए रखेगी। और तीसरी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस लार्जली उसके लोकेशन से है, और जैसे ही कोई अल्टरनेटिव ट्रेड रूट डेवलप होगा उसका लेवरेज खत्म हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होते दोस्तों, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। विद दैट विल एंड आवर सेशन फॉर टुडे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
जय हिंद, भारत माता की जय।